नमस्ते। हम लोग इन सेंटर पढ़ रहे थे। आज को हम लोग सरकम सेंटर चालू करेंगे। चलिए, हम लोग एक त्रिभुज में इन सेंटर यानी अंतः केंद्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग परिकेंद्र पढ़ेंगे। इसके परिकेंद्र पढ़ने के लिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा, वो है क्या? सबसे पहले है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? यानी भुजा लंब समद्विभाजक। समझिए कि अगर कोई लाइन है, एक लाइन मैंने ऐसे टाना, एक लाइन है, इसका लेंथ मैंने बोला 10 सेंटीमीटर का ये लाइन है। तो एक ऐसी मैं बोलूँ कि एक ऐसी रेखा खींचिए, एक ऐसा लाइन खींचिए जो इसको आधा आधा काट सके। तो आप बोलेंगे कि ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, इधर 5 इधर 5। ठीक है, आप में से दूसरा कोई बोलेगा कि क्या मैं इस लाइन को टेढ़ा नहीं खींच सकता? हो सकता है। अगर कोई इधर से भी खींचे तो भी ये करेगा, आधा आधा बांटना ही है। ठीक है, इधर से करे इधर से करे तो आधा आधा बटेगा ही, इसको आधा आधा काटेगा। तो भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है कि अगर किसी एक लाइन को, ये मान ली ए लाइन है, एक ऐसा लाइन हम लोग टाने जो क्या हो, इसको आधा आधा काटता हो और इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर बनाता हो, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता हो, समकोण हो। तब इस लाइन को जो इस लाइन को काटा, ये क्या करेगा, इसको आधा आधा, यानी इधर a/2 और इधर a/2। मतलब अगर ये 15 है तो इधर 7.5 इधर 7.5। ठीक है, तो आधा आधा काटेगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या? भुजा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इससे कैसे यूज़ में लाएंगे? जैसे एक मैंने बोला कि एक जैसे कोण था, तो कोण को अगर हम समद्विभाजित करें तो एक ही लाइन ऐसा पॉसिबल है। जैसे अगर ये मान लीजिए ये 80 का है तो इधर 40 इधर 40, ये एक ही है कि और भी लाइन खींचा जा सकता है? नहीं ना, एक ही लाइन। लेकिन इस साइड को अगर हम आधा आधा काटना चाहें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। तो वो लाइन जो इसको आधा आधा तो काटता हो, आधा आधा इसको बांटता हो, लेकिन प्लस इस पे बाइसेक्टर भी हो, उसे ही कहते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये लाइन को समझने के लिए, ये चीज़ को समझने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा। आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, इसे मिटाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC। अगर इसका हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे इधर, याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष से होकर गुजरे, ये निकल भी सकती है, अलग भी जा सकती है। ठीक है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इधर टाने तो इधर से भी जा सकता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसको आधा आधा काटता है, ये इसको आधा काटता है, और इधर से टाने तो इधर से भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि शीर्ष पे जाकर मिले ही। ठीक है, तो ये ऐसे जा भी सकता है। अब बात करें तो एक त्रिभुज के तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं ABC, इसका मैं नाम देता हूँ DEF और इसका मैं नाम देता हूँ O। तो जिस पॉइंट में मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। उस पॉइंट को क्या मिलते हैं? सरकम सेंटर। और ये D पॉइंट, ये जो OD रेखा है वो BC रेखा को आधा आधा काटेगी, AC रेखा को E जो है ये आधा आधा, और इधर इस रेखा को ये आधा आधा काटेगा। प्लस ये तो आधा आधा काटेगा ही, प्लस इस पे ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जो O हमारा है, जो O बिंदु है, O हमारा जो बिंदु है वो क्या है? वो हमारा है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। वो हमारा है परिकेंद्र। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन मिला है अगर शीर्ष से, और यहाँ से एक लाइन मिला है शीर्ष से, और यहाँ से एक लाइन मिला है शीर्ष से, तो ये तीनों लाइनें क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों लाइनें क्या होंगी? बराबर होंगी। इसे पकड़ कर, ये रेडियस पकड़ के हम क्या करें,
यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा r। सर्कल का रेडियस जो होगा वो r। कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए कि एक त्रिभुज है मान लीजिए, और मैं किसी दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टानूं यहाँ से और ये यहाँ से, और इसे ये ओ पॉइंट पे मिले, और यहाँ से ये जो इसके शीर्ष की भुजाएं जहाँ मिलेगी इसे रेडियस टान के ऐसे एक वृत्त खींचूं जो तीनों शीर्षों को यानी तीनों वर्टिसेस को टच करता है, तो इस वृत्त को कहेंगे क्या हम लोग, इस वृत्त को कहेंगे हम लोग सरकम सर्कल यानी परिवृत्त। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंतः सर्कल यानी अंतःवृत्त, ये परिवृत्त, ये परिवृत्त होगा, और परिवृत्त की ये जो है वो रेडियस होगी, ठीक है। यानी हम लोग सरकम सेंटर से अगर शीर्ष पर, सरकम सेंटर से शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, सरकम रेडियस। ये क्या है हम लोग का, ये है सरकम रेडियस। इसे परिवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या भी कह सकते हैं, परित्रिज्या या फिर परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। तो फिर यहाँ से भी परित्रिज्या होगी और यहाँ से भी परित्रिज्या होगी, तो ये क्या होगा, ये चीज़ हमेशा बराबर होगा, ए बी सी। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि ओ ए बराबर होगा किससे, ओ बी से और ओ सी से, और ये क्या है ओ सी से, ये सी होगा यहाँ, आर, आर क्या हमारा सरकम रेडियस, सरकम रेडियस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी त्रिभुज के किसी दो या फिर तीन, ठीक है, दो भुजाओं पर बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम सेंटर। वहां से अगर शीर्ष तक वर्टिसेस से हम लोग टाने एक लाइन तो वो रेडियस होती है, और उससे एक वृत्त बनाया जा सकता है। उस वृत्त की जो त्रिज्या है यानी रेडियस है यानी अर्धव्यास है वो ओ आर है, ओ ए है और ओ बी है, और ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूछता है कि वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस, माने सरकम सेंटर से वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो आप बोलिएगा सरकम रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो इस पे और क्या क्या चीज़ें आती हैं और एग्जाम में इस पे किस तरह से सवाल बनते हैं, देखिए। कि बात करें कि एक त्रिभुज यहाँ से परपेंडिकुलर, ये ओ, ये आपके रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और ये आपका सर्कल। तो मैं एक चीज़ इसके पहले बता दूँ आपको कि कोई भी अगर मान लीजिए एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है और इस पे एक परपेंडिकुलर आपने टाना और ये इसको इक्वल डिवाइड करता हो, तो यहाँ से ये रेखा और यहाँ से ये लाइन हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये लाइन भी हमेशा क्या होगी, इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसका हमेशा इक्वल होगी। अगर हम कहीं से भी कोई लाइन टाने यहाँ से, तो इस बिंदु से फिर इसी लाइन पर अगर ये आधा तक काटता है तो ये लाइन भी इस लाइन के इक्वल ही होगा, ठीक है। हम कहीं से भी कोई लाइन टान दे तो दोनों लाइन एक दूसरे से इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर कि ए बी सी, इसे डी नाम दीजिए, इसे ई, इसे एफ। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या होगा, अगर बी ए सी को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ कि ऐसे समझिए कि एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल टू एंगल बी ए सी के हमेशा। मतलब ये एंगल हमारा, इसे मैं बनाऊँ अगर ड्राइंग करूँ, तो कहने का मतलब है ये एंगल हमेशा इस एंगल से क्या होगा, 2 गुना होगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा।
2 थीटा। सामने वाले वर्टिसेस के जो भी एंगल होगा तो परिकेंद्र पे बना जो कोण सामने वाले वर्टिसेस से क्या होगा, दोगुना होगा। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, देखिए। मान लीजिए एक आप त्रिभुज है जहां अगर मैं यहाँ से ये लाइन टान दूँ, यहाँ से ये लाइन टान दूँ और यहाँ से लाइन टान दूँ जो कि रेडियस है, और ये ए, ये बी और ये सी मान लूँ। इस भुजा को ये मैंने बताया आपको कि ये आर है, तो आर तो हमेशा रेडियस है, रेडियस तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एक त्रिभुज की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये जो आर है, ये डी, ये ई और ये एफ, तो ये इसके ये और ये इक्वल है, ठीक है। और ये भुजा लोग को तो डिवाइड करता है ये इक्वल इक्वल में, तो आर इक्वल है। तो अगर मैं इसको एक्स एंगल पकड़ूँ, इसको एक्स एंगल, तो क्या ए ओ सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बना, ठीक है। तो ये एक्स, तो ये भी एक्स होगा। इसको अगर वाई पकड़ूँ, ठीक है, तो ये अगर ये वाई पकड़ूँ तो क्या ये भी वाई होगा। अब मैं इस एंगल को बढ़ाया हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए इस कुछ को, कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ बस इतना, तो ये x, तो ये कितना होगा। तो आप बोलिएगा, आपको मैंने बताया है कि y कोण का जो मान होता है अंदर के अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कितना हो गया 2x, तो ये भी y, तो ये भी क्या हो गया 2y। तो हमको मिल गया कि एंगल ए क्या है, यहाँ पर एंगल ए है x प्लस वाई, एंगल ए जो है वो क्या है x प्लस वाई, लेकिन एंगल बी ओ सी क्या बना, तो 2x प्लस वाई, यानी कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी हमेशा होगा 2 एंगल ए के, हमेशा ये होगा। तो आपको अगर दिया हो कि यहाँ पर है एंगल ए कितना 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 120, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है, निकाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि a बाई साइन ए, साइन रूल में मैंने बताया था a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू होता है 2r, जहाँ 2r क्या है, जहाँ पे r क्या है वो है, अभी मैंने आपको बता दिया r क्या है, ये है सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये चीज़ आया कहाँ से, चीज़ तो बना कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था, तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर इस पॉइंट को O मानूँ, ये सर्कम सेंटर है, तो ये R हमारा है। तो अगर मैं इस एंगल को क्या पकड़ूँ, ये मेरा A एंगल है, तो याद रखिए हमेशा ये भी A होगा और ये भी A होगा। ये तो A का डबल, लेकिन ये बराबर कैसे हो रहा है, बराबर क्यों हो रहा है, ये इसका समद्विभाजक है तो ये इसके बराबर होता है, R तो बराबर है ही, और यहाँ पे एक एंगल बराबर हो गया, और यहाँ पे देखिए ये कॉमन लाइन है, तो ये और ये त्रिभुज क्या हुआ, बराबर हो गया, किससे, एस से। ये मैं जब कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एस से बराबर हो गए साइड से। तो इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, सारी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है। तो ये एंगल ए मैं पकड़ सकता हूँ, इसको मैं एंगल ए पकड़ सकता हूँ, और इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज ओ डी सी में अगर मैं इस एंगल को साइन ए से लूँ कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अगर ये पूरा ए है,
इसे थोड़ा बड़ा बना दिया, ये आर, ये हमारा आर और ये हमारा आर, ये ए, ये बी, ये सी, ए के सामने वाली भुजा ए, तो इसको ये क्या करता है, ए डी क्या करता है, हाफ हाफ काटता है, नहीं ये a/2, ये भी a/2, ये एंगल मैंने बताया ए और ये भी ए होगा। कैसे, कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी अभी तो आप लोग को उतना नहीं, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा जब तो मैं अच्छे से उसको आपको बता दूँगा। तो यहाँ से अगर हम इस ट्राइंगल से, यानी ये वाला ट्राइंगल ले जहाँ ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल ले यानी ए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी a/2 बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यानी r। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन a इक्वल टू a/2r और r इक्वल टू आपका 2r इक्वल टू आ गया a/sin a। ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इधर से अगर करें तो b और c के रिस्पेक्टिव भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और ये चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री और मेंस के सीजीएल्स में, CHSL में, कुछ यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करें कि ये हुआ कि r इक्वल टू क्या बोल सकते हैं यहाँ से a/2 साइन a। अगला पॉइंट देखिए कि ए बी सी, यहाँ से आपका ये डी, ये ई, ये एफ बताओ, और ये आर मैं आपको बोलूँ तो आर हमेशा होगा क्या, ए बी सी, यानी ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। डेल्टा जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ए बी सी साइड है, ए बी सी साइड है। इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं और इसे कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, ये आया कहाँ से, क्यों ऐसा, क्यों मैंने लिखा और ये आया कहाँ से, इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसे मिटाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि एरिया अगर हम इसे मान ले, इसे हम एंगल पकड़ के एरिया निकालना चाहें तो दो साइड्स हमको दिया है, तो क्या होगा एरिया, तो डेल्टा से हम लोग एरिया इसको डिनोट करते हैं हाफ बी इंटू सी साइन ए, बी इंटू सी साइन ए। और अभी मैंने आपको बताया कि ए बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है 2r, इक्वल टू क्या होता है 2r। तो क्या यहाँ से साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/2r, साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं a/2r। ये यहाँ चिपका दीजिए तो आ जाएगा हाफ बी सी इंटू a/2r, यानी a/2r। ये आ गया क्या ABC/4r। ये आपका ट्राइंगल या फिर एरिया आ गया। r इक्वल टू क्या आ गया a/c/4 डेल्टा भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पे से भी कुछ सवाल बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा अलग अलग ट्रायंगल में देखेंगे कि ये जो हम लोग का सर्कम सेंटर है वो कहाँ लाइज करता है, कहाँ बैठता है। तो जैसे पहले बोलूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा सर्कम सेंटर जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, हमेशा भीतर अंदर की तरफ रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में, आपका समकोण त्रिभुज में हमेशा देखिए इस लाइन का जो समद्विभाजक है वो कहाँ जाएगा, यहाँ, और इस लाइन का समद्विभाजक जाएगा यहाँ। यानी ये इसको काटा, ये इसको काटा, तो ये इसको यहाँ पर, मतलब यहाँ लाई करेगा। और इसका बीच में इनसाइड इसके ऑन द हाइपोटेनियस यानी कर्ण के ऊपर। और अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊं यानी
आपका अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं तो अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं एक, तो इसका जो समद्विभाजक होगा यानी लंब समद्विभाजक और इसका जो सर्कम सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो इसका बनेगा बाहर। कहाँ, बाहर, यानी वृत्त आपका ट्राइंगल के बाहर। इसका कहाँ, भीतर, इसका कहाँ, ऑन द हाइपोटेन्यूस, और इसका कहाँ, आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस पे। और देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पढ़ना आपको है, क्वेश्चन आपको करना है। मैं एकदम बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग को हर चीज़ें आसान लगे। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाएँ। ठीक है, बेसिक आप लोग का क्लियर रहेगा तो आप लोग फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग को अपना क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है। थ्योरी को समझना है कि चीज़ें होती क्या हैं और ये चीज़ें आई कहाँ से और ये क्यों है। देखिए मैं जो बोल रहा था कि एक समकोण त्रिभुज में इसका समद्विभाजक यहाँ, इसका समद्विभाजक यहाँ मिलेगा, तो ये इसका समद्विभाजक होगा, यानी ये इस लाइन को काटेगा, ये इस लाइन को काटा और ये इस लाइन को काटा, और ये लंब समद्विभाजक है और ये इस लाइन को काटा। तो यहाँ से एक अगर हम त्रिभुज बनाने का चेष्टा करें, एक त्रिभुज बनाने का कोशिश करें, तो क्या होगा, आप देखेंगे क्या कि ये हमेशा, इसे थोड़ा बड़ा बनाया जाए, ये क्या होगा, ये हमेशा जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा, आपका जो सर्कल है उसका डायमीटर बनेगा, उसका क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। यानी ये अगर r है, ये r है तो ये भी r होगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ से एक लाइन टाने तो ये और ये तीनों बराबर होंगे, r होंगे, हमें ये मिल गया। आपको सिंपल से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक त्रिभुज में लूँ जिसमें ये एक मीडियन है, यानी इसको ये आधा आधा काटती है और ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो बोल दिया जाए कि ये एंगल कितना है। तो हमेशा याद रखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री होगी अगर ये और ये बराबर और ये इसको आधा आधा काटता है तो। देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिंपली चीज़ों को कैसे बना सकते हैं अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जहाँ ABC बोला गया कि BA के बराबर रेखा A को आगे की तरफ बढ़ाया E तक, यानी ये बराबर है इसके, और AE बराबर है किसके, AE बराबर है AC के, और इसे टान दिया गया। तो कहा गया कि आपको एंगल BC और E क्या होगा, एंगल BC क्या होगा। तो मैंने बताया आपको, देखिए दो रेखा बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। अगर ये बराबर है और ये भी इसके बराबर है और ये इससे आधा आधा काटता है क्योंकि ये बराबर है, तो ये इजीली 90 डिग्री। आपको कुछ नहीं यहाँ पे एंगल उंगल पकड़ के कुछ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 90 डिग्री यहाँ पर सीधा सीधी लिख देना है। आपसे बोला जाए कि एक ट्राइंगल जहाँ वो एक सर्कम सेंटर है, या यहाँ एक सर्कम सेंटर है और एंगल ए आपको दिया है 60 डिग्री, ये A, ये B, ये C। आपका B जो दिया है वो आपको दे दिया है, पकड़ लीजिए 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि सिर्फ OCB, एंगल OCB इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है ये 60 है तो ये इसका हमेशा डबल होता है, मैंने बताया। तो ये कितना होगा, 120, और ये इक्वल होंगे, रेडियस हमेशा रेडियस इक्वल होंगे, मैंने बताया। तो ये 120 हुआ, तो आपको ये सब कुछ दरकार नहीं है। 120 हुआ तो त्रिभुज में और कितना बचा, 60, 180 माइनस 120 60, यानी ये 30 डिग्री पकड़िए और ये 30 डिग्री पकड़िए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सर्कम सेंटर में इतना ही। अगले दिन हम लोग मीडियन के साथ मिलेंगे। ठीक है, हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ा जाएगा
और आगे और भी क्वेश्चंस किया जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग फिर सेंट्रॉइड पे जाएंगे, यानी हम लोग मीडियंस जाएंगे, मीडियंस समझेंगे क्या होता है नहीं होता है। और इस पे कुछ सवाल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको डालता रहता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तब तक बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।